यस, इसका ऑप्शन है 4, गैसों का प्रसरण यानी कि का एक्सपेंशन है ना, से गैस फैलने तो खाने की सुगंध कमरे में फैल जाती है, अगरबत्ती की जो महक, तो इसका जो 4th ऑप्शन है वही सही ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट 22, निम्न में से अधिक ताप है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछे कि इनमें से किस में अधिक ताप होता है, बर्फ में होता है कि उबलते होता है कि भाप में होता है कि ऊपर सभी में होता है, तो बताएं। काफी लोगों ने इसमें ऑप्शन उबलता पानी भी दिया है, तो इसका जो सही आंसर है वो भाप है। क्योंकि जो भाप में गुप्त ऊर्जा हीट भी होती है जिसकी वजह से वो ज्यादा गर्म होता है। ठीक है, उबलता पानी गर्म होता है, लेकिन कभी आप लोग महसूस करिएगा तो आप को जैसे अगर आप महसूस करेंगे तो वो आपको ज्यादा गर्म लगती है ना, क्योंकि उसके अंदर भी एक ऊर्जा होती है जो उसके तापमान को नहीं बढ़ती, लेकिन हाँ वो फील ऐसा होता है, उसमें अधिक ताप होता है, मतलब एज सच उसका टेम्परेचर उतना नहीं बढ़ता। उबलता पानी 100 डिग्री सेल्सियस के पास भाप बनता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 3rd है, भाप। इसका कलर ऑप्शन, ठीक है, नेक्स्ट 93, गोइटर या थायराइड ग्रंथि की अत्यधिक वृद्धि किसकी कमी के कारण होती है? नाइन्टी थर्ड, 93 वाला क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। किसके कारण होती है? गोइटर थायराइड ग्रंथि की अत्यधिक वृद्धि किसकी कमी के कारण होती है? तो इसका ऑप्शन है आयोडीन, पहला ऑप्शन। ठीक है, आयोडीन की कमी के कारण ही आपका गोइटर होता है। ठीक है, गोइटर ये थायराइड ग्रंथि की अत्यधिक वृद्धि। ठीक है, नेक्स्ट 94, साइटोलॉजी क्या है? ठीक है, ये क्या है? तो ये क्या बैक्टीरिया का अध्ययन, फसलों का अध्ययन, कोशिकाओं का अध्ययन या संपूर्ण कोशिका का अध्ययन? तो साइटोलॉजी क्या है? करेक्ट, ये आपका 3rd ऑप्शन है, कोशिकाओं का अध्ययन। ठीक है, ऐसे याद कर लो ना, जैसे कुछ रिलेशन बना के याद किया करो, जैसे सेल्स साइटोलॉजी, इस तरह से चीजों को अपने दिमाग में याद करने की कोशिश करो, और इस समय सिर्फ लर्न। 95th आपका, ठीक है, 95 वाला क्वेश्चन कर रहे हैं हम इस समय कि सापेक्ष आर्द्रता यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो किसके द्वारा मापी जाती है, मतलब कौन सा डिवाइस है जो हमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मापने में मापता है? तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, लैक्टोमीटर या पोटेंशियोमीटर। ठीक है, तो इसमें से कौन सा वाला है? तो इसका सही आंसर आप लोगों ने दिया है, आंसर है हाइग्रोमीटर। कभी कभी क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन देखने में एकदम सिमिलर लगते हैं, तो जल्दबाजी में हम कोई ऑप्शन ना, गलत ऑप्शन ना हम लोग मार्क कर दें, इसलिए क्वेश्चंस को हमेशा ध्यान से पढ़ना। ठीक है, तो इसका आंसर है हाइग्रोमीटर, जो हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी मापने के लिए उपयोग किया जाता है, हाइग्रोमीटर। 96 क्वेश्चन है, हाइड्रा किस विधि द्वारा प्रजनन करता है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इससे पहले भी शायद हम लोग एक बार कर चुके हैं।
तो उसमें शायद क्वेश्चन उल्टा पूछा गया था, तो बताएं। एंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइड्रा किस विधि द्वारा प्रजनन कर सकता है? इसका आंसर है 96 का करेक्ट आंसर है आपका मुकुलन विधि, राइट। तो इसमें जो इससे पहले भी हम लोगों ने एक पेपर सॉल्व किया था, उसमें क्वेश्चन कुछ इस तरह से था कि इसमें से कौन सा मुकुलन विधि द्वारा प्रजनन करता है, तो उसमें 4 ऑप्शन थे जिसमें हाइड्रा आपका सही था। तो दोनों तरीके से क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मुकुलन विधि क्या होती है। और ईस्ट भी आपका मुकुलन विधि द्वारा ही प्रजनन करता है, ठीक है। उसमें जैसे एक उभरा हुआ हिस्सा होता है जिससे जो है दूसरा, मतलब जैसे हाइड्रा में भी एक उभरा हुआ हिस्सा होता है जिससे दूसरे हाइड्रे का प्रजनन होता है, ठीक है। तो ये आपको याद करना है, और उसमें ये बाकी के भी जो एग्जाम्पल्स आपकी बुक में दिए हैं वो भी आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। 97th क्वेश्चन। हवा से 97 क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष। ये बड़ा डिफिकल्ट सा वर्ड था, मैं इसको पढ़ नहीं पा रही हूँ, लेकिन ये किसकी इकाई है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है वैसे। प्रकाश वर्ष जो है वो किसकी इकाई है? लाइट ईयर। यस, ये दूरी की इकाई है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है दूरी। साथ साथ बच्चों करते जाओ, अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, तो हमें क्वेश्चंस जो भी आते जा रहे हैं उनको बस याद ही करना है अब, ठीक है। तो 98 क्वेश्चन है, पौधों में जल का परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर कैसे होता है? पौधों में इन चारों में से किसके माध्यम से वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है? तो फ्लोएम, जाइलम, कैम्बियम या कॉर्टेक्स, किसके माध्यम से होता है? बताएं। करेक्ट। जाइलम, जो जाइलम होता है, तो जो जड़ों में जो पानी जो होता है उसको, और जो भी खनिज और जो लवण उसमें मौजूद होते हैं उनको घोल के रूप में वो पत्तियों तक, तनों के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाता है। और फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम जो है, जो पत्तियों में जो भोजन बनता है, ठीक है, उसको पौधों के समस्त, मतलब बाकी पार्ट्स तक पहुंचाता है, ठीक है। तो अभी जैसे इसमें जाइलम के लिए पूछा गया, उसमें फ्लोएम के लिए भी पूछा जा सकता है, तो आपको इनके सबके फंक्शंस मालूम होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 99th, 99वें वाला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं अब इस समय। प्रकाश की गति जो है वो किस माध्यम में अधिकतम होती है? अब 4 ऑप्शन आपके सामने है, ये कांच, वायु, धातु या स्टील। तो इन चारों में से किस ऑप्शन में जो प्रकाश की गति है वो अधिकतम होगी? हम्म इसका आंसर है आपका निर्वात में। निर्वात में जो आपकी प्रकाश की गति होती है वो अधिकतम होती है, क्योंकि उसमें कोई बाधा नहीं होती है ना। अब जैसे कांच है, वायु है, तो इसमें छोटे छोटे कण मौजूद होते हैं जिसकी वजह से जो इन कणों से टकराती है, जिसकी वजह से जो उसकी गति है वो कम हो जाती है, ठीक है। इसलिए निर्वात जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है।
निर्वात में हमारी जो प्रकाश की गति है वो अधिकतम रहती है। नेक्स्ट 100 क्वेश्चन। अम्ल यानी कि एसिड का ये कौन सा गुण इसमें से सही है? तो स्वाद में कड़वा होता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है, स्पर्श करने पर साबुन जैसा महसूस होता है, या लाल लिटमस को नीला करता है? बताएं। ये टेस्ट तो आप लोगों ने अपने क्लासरूम में भी किया ही होगा। एसिड हम लोग कैसे पहचानते हैं? बहुत कॉमन है और काफी इजी क्वेश्चन है। जब भी हम लोग एसिड के बारे में पढ़ते हैं तो ये आप लोगों के साइंस किट का भी एक एक्सपेरिमेंट है। यस, इसका आंसर है आपका ये नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो दिस इज अ टेस्ट कि हम कैसे पहचानते हैं कि जो दिया गया हमको कंपोनेंट है वो एसिड है कि बेस है। तो हम लिटमस पेपर से चेक करते हैं, तो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। ठीक है। 101 वाला क्वेश्चन देखो। लोहे पर जंग लगना जो है वो किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? बताएं। इन चारों में से कौन सी अभिक्रिया है जो लोहे पर जंग लगता है, तो वो क्या है? इसका सही जवाब है ऑक्सीकरण। जब लोहा वायु से रिएक्ट करता है, वायु मतलब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, और तो वो आपका जंग बनाता है, और जंग का जो फॉर्मूला है वो है आपका आयरन ऑक्साइड। ठीक है। तो उसी से क्लियर हो गया कि ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी कि वायु में वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ इस पे आ जाओ 102 वाले पे। ये काफी आसान सा क्वेश्चन है। मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्ट कौन करता है? तो आपके जो चार ऑप्शन है वो है हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स, और इधर आ रहे हैं मिनट रुको, प्लाज्मा, या फिर श्वेत रक्त कोशिकाएं। हम्म बताएं। 102 वाले का क्या आंसर होगा? हम्म इसका जो सही जवाब है, कुछ लोगों ने फोर्थ वाला ऑप्शन भी दिया है, लेकिन इसका जो आंसर है वो है आपका हीमोग्लोबिन। देखो बच्चों, जो मानव शरीर में जो भी हमारा ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसें हैं, वो उनका जो आदान प्रदान होता है वो जो हमारी रेड ब्लड सेल्स होती हैं वही करती हैं। ठीक है। और रेड ब्लड सेल्स में जो हमारा रेड कलर होता है वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। ठीक है। तो हीमोग्लोबिन इसका सही आंसर है। बाकी सबके भी फंक्शंस आपको पता होने चाहिए, जैसे कि प्लेटलेट्स क्या करता है। तो जैसे कभी कहीं चोट लग जाती है ना, तो जो ब्लड का जो एक थक्का सा बन जाता है, वो हमारे ये ब्लड प्लेटलेट्स का काम होता है। और फिर क्या था ऑप्शन आपका? ठीक है। प्लाज्मा, प्लाज्मा में ऐसे आपके जो बहुत सारे पदार्थ मौजूद होते हैं। ठीक है। और आपका जो श्वेत रक्त जो कोशिकाएं होती हैं, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं, ये आपका प्रतिरक्षा का कार्य करती है ना? तो आपको इन सबके चारों के फंक्शंस भी आपको मालूम होने चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका हीमोग्लोबिन है। कुछ लोगों ने शायद फोर्थ ऑप्शन भी दिया था, तो प्लीज उसको करेक्ट कर लेना। फिर आते हैं 103 पर। अग्निशामक में सामान्यतः कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो जनरली कौन सी गैस आप अग्निशामक में पाई जाती है? सब लोग जानते हैं अग्निशामक क्या है, आप लोगों के स्कूल में भी होता है। तो इसमें कौन सी गैस होती है?
इसका सही जवाब है कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वही ज्यादातर यूज होती है, ठीक है, जो आपके मतलब आग को बुझाने में सहायक होती है, ठीक है। 104। वो डिवाइस जो कौन सी है इन चारों में से जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में परिवर्तित करती है। तो इन चारों में से वो कौन सा ऑप्शन है? विद्युत मोटर, विद्युत जनरेटर, सौर सेल या ट्रांसफॉर्मर। ऐसा एक क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी किया है, अगर आपको याद होगा तो उसमें भी कुछ इसी तरीके का एक क्वेश्चन पूछा गया था। कुछ क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं तो हमें ध्यान देने की जरूरत है। बताएं। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। अभी भी बहुत मिक्स जवाब आ रहे हैं, तो बेटा इसका जो बच्चों जो सही जवाब है वो आपका है विद्युत मोटर, ठीक है। तो ये आपका विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। लेकिन इसके साथ साथ आपको बाकी चारों ऑप्शंस भी पता होने चाहिए कि विद्युत जनरेटर क्या करता है। ये आपका मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। सौर सेल तो सबको पता ही है, ये बहुत आसान है, जिसमें आपका सोलर एनर्जी यानी कि जो सौर ऊर्जा है उसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। और जो आपका ट्रांसफार्मर है वो आपकी विद्युत ऊर्जा को एक एसी सर्किट से दूसरी से एसी सर्किट में परिवर्तित करता है, ठीक है। तो आपको ये चारों ऑप्शंस भी पता होने चाहिए। हो सकता है नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन कुछ इस तरह से आ जाए कि इसमें से कौन सा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो उल्टा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो चारों ऑप्शन अब इस समय जो तैयारी कर देख लो कि इन चारों ऑप्शंस के भी क्या फंक्शंस हैं और अपने नोट्स उस तरह से बनाओ, ठीक है। क्या है तो अभी नोट डाउन कर ले। इसका करेक्ट आंसर है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इसको आप याद कर लें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, मानव शरीर में रक्त यानी ये ब्लड शुगर स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है, ठीक है। ब्लड शुगर को जो नियंत्रित करता है वो कौन सा हार्मोन है? ये चार आपको नीचे दिए गए, ये चारों ही हार्मोन है। ये आपकी किताब में टेबल बनी हुई है, वो टेबल आप याद कर लेना। जहां भी मैं आपके बच्चों पेपर्स जो देख बुक्स में जो इस तरह या कहीं छोटे बॉक्स में, वो जरूर जरूर देखना है। वो इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे कहीं टेबल बना है तो वो टेबल याद कर लें, ठीक है। तो 106 का क्या आंसर है? आसान है, ये पता होगा। करेक्ट। इसका आंसर है वो आपका ब्लड शुगर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। इसके साथ साथ जो बाकी चार हैं उनके भी फंक्शंस आप लोग याद कर लीजिएगा, ये आपकी उस टेबल में दिए गए हैं। एस्ट्रोजन, थायरॉक्सिन और एंड्रेनालाइन, है ना, ये आपका जो तनाव को संयोजन करने के लिए होता है। तो ये चारों आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये टेबल आपकी दी गई है, इनफैक्ट पेज नंबर भी मैं आपको बता सकती हूँ, तो मैंने याद देखा था। हम्म, ये आपकी 8th की बुक में पेज नंबर 66 और 67 पे दिया गया ये टेबल है। तो जहां भी इस तरह का टेबल या बॉक्स में जो बहुत सारी चीजें दी गई हैं वो जरूर याद कर लें, इम्पोर्टेंट होता है और क्वेश्चंस उसमें से ज्यादा आने की संभावना होती है, ठीक है।
नाउ नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 107। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा, तो पहला ऑप्शन है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, दूसरा है सोडियम क्लोराइड, थर्ड इज सोडियम बाइकार्बोनेट और फोर्थ है सोडियम कार्बोनेट। बताएं 107। हम्म 107 का बच्चों बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा मतलब, अब आपकी जो किताब में लिखा हुआ है तो बेकिंग सोडा करके नहीं लिखा है, वो खाने वाला सोडा लिखा है। लेकिन अब बेकिंग मतलब बेकिंग से ऐसे समझ लो कि जब हम लोग केक वगैरह बेक करते हैं तो वो चीजें हम खाते हैं ना, तो ऐसे खाने वाला जो सोडा हुआ वो आपका बेकिंग सोडा ही होता है। ठीक है, तो उसका जो फॉर्मूला है वो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है। ठीक है, और फिर अगेन मैं वही चीज बोलूंगी, ये भी आपकी बुक में बाकी भी चीजें दी गई हैं, जैसे कि धावन सोडा का क्या फॉर्मूला है, कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है ना, सोडियम क्लोराइड क्या है, जैसे NaCl है तो ये आपका एक सॉल्ट है, कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, ये आपका चूना पत्थर का है ना। तो ये अगेन फिर पूछा जा सकता है कि इसका रासायनिक फॉर्मूला क्या है। एक क्वेश्चन पहले किसी पेपर में धावन सोडा का पूछा गया था। ठीक है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि खाने वाला सोडा जो है वही आपका बेकिंग सोडा है। कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल जो है वो किसकी कोशिकाओं में पाई जाती है? ये काफी ज्यादा आने वाला क्वेश्चन है। तो आपका ऑप्शन है केवल वायरस, मानव, केवल पादप, कवक और बैक्टीरिया या जंतु। तो ये आपको पता होने चाहिए, आप लोगों ने जब सेल पढ़ा होगा तो ये आपका डिफरेंस पढ़ा होगा कि सेल वॉल जो है वो किसकी सेल्स में पाया जाता है। 108। ये जो थर्ड ऑप्शन है, जैसे कि हमें पता है कि जो सेल वॉल है वो केवल पौधों में पाया जाता है, ये हम लोगों ने किताब में पढ़ा है। तो इसका थर्ड ऑप्शन है। ठीक है, तो क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ना कि पूछा क्या जा रहा है। नेक्स्ट, ये भी हम लोगों ने किया हुआ है। 109, जब कोई एसिड अम्ल किसी क्षार यानी कि बेस के साथ अभिक्रिया करता है तो हमें क्या मिलता है? तो पहला ऑप्शन है कार्बोनेट और जल, लवण और जल, धातु और हाइड्रोजन गैस या ईस्टर और ग्लिसरॉल। हमें इन चारों में से क्या मिलता है? ये भी हम लोग कर चुके हैं, इससे पहले भी शायद किसी टेस्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि एसिड और बेस जब अभिक्रिया करते हैं तो वो क्या बनाते हैं। इसका करेक्ट आंसर लवण और जल ही है। ठीक है, ये तो आप याद ही कर लीजिए। एसिड और बेस रिएक्शन होता है तो उसमें हमको सॉल्ट और वाटर, सेकेंड ऑप्शन इसका ऑप्शन है। 10 वाले क्वेश्चन में अधिकांश जो पोषक यानी कि जो न्यूट्रिएंट कहाँ होते? अधिक जो पोषक तत्व है, न्यूट्रिएंट्स हैं, उनका अवशोषण ये में होता है। तो 010, 110 वाला क्वेश्चन।
दोस्तना से नहीं आ रहा है। मनुष्य में अधिकांश पोषक तत्व का पोषण कहाँ होता है? अगर आपको याद नहीं है तो इसका करेक्ट आंसर है छोटी आंत में होता है। और ये जो इसका पूरा बॉडी पार्ट्स वगैरह इसको अच्छे से देख रहे हैं। नेक्स्ट है 111, पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? हम्म। जवाब एकदम सही आ रहे हैं, तो आंसर इज रेड। 1 सेकेंड। ठीक है। एसिड, विटामिन डी, तो फिर में कौन? एक मिनट में क्वेश्चन पे फिर आ जाती हूँ। ये क्वेश्चन था 13। 13 तो सुमेलित नहीं। विटामिन बी थायमीन, सी एस्कॉर्बिक अम्ल, और आपका विटामिन डी पीछे दिया हुआ है, हाँ, टोकोफेराल। तो इसमें कौन सा सही मेल नहीं है? इसका आंसर है आपका फोर्थ। ठीक है। ये आंसर आपका सही है। ठीक है। नेक्स्ट 114, लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। ये क्वेश्चन अगेन रिपीट हो रहा है, इससे पहले भी एक पेपर में आया था। मायोपिया को दूर करने के लिए हम कौन से लेंस का उपयोग करते हैं? हम्म। आंसर इसका है अप्टल लेंस। ठीक है। नेक्स्ट आओ 115 पे। पीतल, ब्रास किन धातुओं का मिश्रण है?
ठीक है, ये भी मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था कि एक ये भी एक टेबल बना हुआ है इसका, तो वो चार या पांच उसमें दिए गए हैं, वो भी आप याद कर लीजिएगा। तो ब्रास जो है वो किन धातुओं का मिश्रण है? हम्म, करेक्ट। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी आई थिंक किया था। मुझे ऐसा याद है, बट इसका ऑप्शन ये है, कॉपर एंड एक्सक्यूज मी, कॉपर और जिंक जो है वो उसका करेक्ट आंसर है, ब्रास। ठीक है। नेक्स्ट 116 पे आओ। ड्राई आइस यानी कि सूखी बर्फ का रासायनिक नाम क्या है? तो ऑप्शन देखो, जल का ठोस रूप, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। हम्म, जल का ठोस रूप, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड। तो ड्राई आइस का रासायनिक नाम क्या है? सूखे बर्फ किसको कहते हैं? हम्म, किसको कहते हैं सूखा बर्फ? बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है ये। जो आपकी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसी को सूखे बर्फ है ना, ठीक है, शुष्क बर्फ कहते हैं। ये ठंडा होने पे ना ये ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, ड्राई आइस तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये आप याद कर लेना। इसको मतलब इसको रेफ्रिजरेशन में भी यूज किया जाता है। ठीक है, कहीं अगर क्वेश्चन आ सकता है कि रेफ्रिजरेशन में यूज किया जाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ठंडी होने पे, क्योंकि ये ठोस अवस्था में चला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट इज, हाँ, 117, मलेरिया औषधि के रूप में काम आने वाला यौगिक कौन सा है? क्लोरोक्वीन, फिर है एस्पिरिन, पैरासीटामोल या पेंसिलिन। इसमें से कौन सा मलेरिया औषधि के रूप में काम आने वाला यौगिक है? लगभग सभी के सही जवाब आए हैं, तो इसका आंसर है फर्स्ट, आपका क्लोरोक्वीन। ठीक है, जो आपका मलेरिया औषधि के रूप में यूज किया जाता है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आओ, 118, सूर्य की ऊष्मा यानी कि जो सन की जो हीट है वो पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? कौन सी विधि द्वारा वो पृथ्वी तक पहुंचती है? चालन द्वारा, संवहन द्वारा, विकिरण द्वारा, इनमें से कोई नहीं। 118। हम्म, करेक्ट। इसका आंसर है थर्ड। ठीक है, विकिरण द्वारा जो हमारी जो सूर्य की ऊष्मा है, हीट है, वो पृथ्वी पर आती है। ठीक है, रेडिएशन द्वारा। नेक्स्ट 119 वाला क्वेश्चन देखें। 80% से जो अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ इनमें से कौन सा है? प्रोटीन, वसा, खनिज या जल। सेल में इन चारों में से कौन सा 80% सेल में पाया जाता है? बड़े मिक्स्ड आंसर आ रहे हैं इसके, ऐसा क्यों है भाई?
फोर्थ आंसर इसका करेक्ट ऑप्शन है, जल आपका 80% जो है वो सेल में पाया जाता है। ठीक है, सेल से संबंधित क्वेश्चंस काफी आ रहे हैं। जैसे अभी भी पूछा गया था कि कोशिका भित्ति कौन कहाँ किस में पाई जाती है। इससे पहले भी एक क्वेश्चन था माइटोकॉन्ड्रिया पे, इससे पहले वाले पेपर में। तो जो सेल और सेल के जो पार्ट्स हैं दोनों, है ना, एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों ही अच्छे से उनको पढ़ लें। 120वां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी विषाणु द्वारा नहीं होती, है ना। क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ना, कभी कभी क्वेश्चंस में हम लोग बस ये देख लेते हैं कि अच्छा हाँ ये वाली बीमारी है विषाणु से होती है, हमने मार्क कर दिया। कौन सी बीमारी नहीं होती, ठीक है। 4 ऑप्शंस है, तो उसमें से बताएं कि कौन सी बीमारी विषाणु द्वारा नहीं होती। हम्म। यस, करेक्ट आंसर इज 3, टाइफाइड। टाइफाइड आपका जो बीमारी है वो विषाणु द्वारा नहीं होती, ठीक है। तो फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि होती किससे है। तो इसका आंसर है थर्ड, ठीक है। चलो नेक्स्ट 121। हम्म, 121 क्वेश्चन को रीड करो। सुमेलित नहीं है, ठीक है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, तो इसमें से कौन सा सही मेल नहीं है, ठीक है। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक, रक्त समूह की खोज लैंडस्टीनर, यूरिया की खोज व्हेलर, या टेलीविजन की खोज ग्राम बेल। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, मतलब जो मेल दिया गया है इसमें से कौन सा सही मेल नहीं है। 121। हम्म, गुड। इसका ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन, टेलीविजन की खोज ग्राम बेल, क्योंकि ग्राम बेल ने टेलीफोन की खोज की थी, ठीक है। तो ये भी आपको सब पता होने चाहिए, जहां भी इस तरह से जो भी नाम आते ना, नाम वर्ष, किसने किसकी खोज की या कौन से सन में की, कौन से ईयर में की, ये सब चीजें भी ना जो हाईलाइटेड रहती हैं कहीं कहीं पे, वो जरूर याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन 122, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं, रासायनिक नाम, फॉर्मूलाज, ठीक है, तो ये जरूर याद रखना। कार्बन डाइऑक्साइड सेकंड ऑप्शन है आपका, कार्बन मोनोऑक्साइड थर्ड है आपका, नाइट्रस ऑक्साइड, और फोर्थ है आपका सल्फर डाइऑक्साइड। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है। हम्म, अच्छा। हम्म, इसका ऑप्शन है करेक्ट आपका, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O आपकी लाफिंग गैस होती है, ठीक है। N2O का फॉर्मूला है नाइट्रस ऑक्साइड, इट इज कॉल्ड लाफिंग गैस। 123, लाल रक्त कोशिकाएं यानी कि आपकी आरबीसी का जो निर्माण है वो कहाँ होता है। तो अस्थि मज्जा में, प्लीहा, यकृत में, या गुर्दा में, कहाँ होता है। देखो अभी सेल्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, इनके फंक्शंस, ठीक है। तो इन पर ध्यान देना, जो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं। करेक्ट, इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, अस्थि मज्जा में, ठीक है। नेक्स्ट 124, मनुष्य में गुण सूत्रों क्रोमोसोम्स की जो संख्या है वो कितनी है। हम्म,
ग्रेट, जवाब आ रहे हैं आपके और लगभग सबके सही जवाब हैं, तो इसका ऑप्शन है फर्स्ट। ठीक है, 46 और वो 23 जोड़े, यानी कि 23 पेयर्स। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना ये 23 से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है लास्ट वाला, जो साइंस का लास्ट 125। प्रोटीन का जो पाचन है वो कहाँ से शुरू होता है? इसके ऑप्शन इधर है। प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? ऑप्शन नहीं दिखाते, ऐसे ही बता दो कहाँ से होता है। देखें, ऑप्शन देखें। चलो। हम्म। प्रोटीन का पाचन जो है वो कहाँ से शुरू होता है? अब ऑप्शन देख लो। ऑप्शन है मुंह, आमाशय, छोटी आंत या बड़ी आंत। कहाँ से शुरू होता है? मैं सोची थी ऑप्शन नहीं दूंगी इसका, ऐसे ही बता दो। आंसर आ रहे हैं अभी। किसको? सेकेंड, आमाशय। आप प्रोटीन का शुरू है। कुछ कुछ पॉइंट डाउन किए हैं, जो जो है ये मैं भेज दूंगी। उसके बाद भी मैंने नोट्स बना, सौ और चीजें हैं जो नोट करने की जरूरत की है आप तक। ठीक है, लेकिन आप याद करना शुरू सब।